क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया असल में कुछ बहुत ही सरल आकृतियों के एक अदृश्य नक्शे पर बनी है? सड़कों से लेकर सितारों तक हर चीज ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के कुछ बुनियादी नियमों पर ही चलती है। तो चलिए आज इसी नक्शे के कुछ सबसे पहले हिस्सों को समझते हैं। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से शुरू करते हैं। लाइट हाउस से निकलती हुई ये रोशनी की किरण, ये ज्योमेट्री के एक सिद्धांत का कितना ठोस और असल दुनिया का उदाहरण है, जिसे हम हर रोज देखते तो हैं पर शायद उस पर इतना ध्यान नहीं देते। है ना एक मजेदार सवाल, एक तरफ रोशनी की किरण और दूसरी तरफ एक मेज का ठोस किनारा। आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सार है वो इसी सवाल में छिपा है, जो हमें ज्योमेट्री की दुनिया में और गहराई तक ले जाएगा। तो हमारा सफर शुरू होता है ज्यामिति के सबसे बुनियादी हिस्से से, रेखा यानी लाइन से। ये एक ऐसा आइडिया है जो एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक जाता है। बस सोचिए, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अब उन्हें जोड़ने का सबसे छोटा सबसे सीधा रास्ता क्या होगा? जी हाँ, वो है एक रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। ये ज्यामिति का सबसे पहला कदम है, दो बिंदुओं के बीच की एक तय दूरी। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक आइडिया दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम एक तय लंबाई वाले रेखाखंड से शुरू करते हैं, फिर अगर हम इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे को खींचते जाएं अनंत तक तो बन जाती है किरण या रे। और अगर हम दोनों ही सिरों को अनंत तक जाने दें तो हमें मिलती है एक रेखा या लाइन। देखिए, एक छोटे से रास्ते से अनंत तक का कितना खूबसूरत सफर है ये। महान गणितज्ञ यूक्लिड ने तो हजारों साल पहले इसे बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया था। चौड़ाई रहित लंबाई, ये एक परफेक्ट आइडिया है, एक ऐसी चीज जिसे हम असल में कागज पर पूरी तरह बना ही नहीं सकते, लेकिन हमारी समझ की नींव यही है। और जानते हैं, गणित का ये सिद्धांत हमारे चारों तरफ है। टॉर्च से निकलने वाली रोशनी हो या सूरज की किरणें, ये सभी किरण के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये सब एक बिंदु से शुरू होती हैं और हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ती रहती हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब दो किरणें एक ही जगह से शुरू होती हैं तो वो अपने बीच में एक जगह बनाती हैं, है ना? इसी जगह को हम कोण या एंगल कहते हैं। ये देखिए, यहाँ दो किरणें हैं जो एक ही शुरुआती पॉइंट, जिसे शीर्ष या वर्टेक्स करते हैं, वहां से निकल रही हैं। बस इन दोनों किरणों के बीच का ये जो झुकाव है, यही कोण है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोण सिर्फ कोई रुकी हुई शक्ल नहीं है, ये तो एक तरह से घुमाव का, एक रोटेशन का माप है। ये हमें बताता है कि एक किरण को दूसरी तक पहुंचने के लिए कितना घूमना पड़ा। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा घुमाव होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा। ये एंगल के साइज को समझने का सबसे आसान तरीका है। इसका मतलब लंबाई से नहीं बल्कि घुमाव की मात्रा से है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल पर। हम सब जानते हैं कि कोणों को डिग्री में मापा जाता है और हम कहते हैं कि एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। लेकिन ये 360 ही क्यों? ये नंबर 360 गणित में, खासकर जब हम सर्कल्स या एंगल्स की बात करते हैं, तो ये हर जगह नजर आता है। पर ये इतना खास क्यों है? सोचने वाली बात है। 100 कितना आसान नंबर लगता है ना? तो फिर हमारे पूर्वजों ने 360 जैसा नंबर क्यों चुना? इसका जवाब गणित और इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प मेल में छिपा है। पता है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। हजारों साल पहले ऋग्वेद में 360 तीलियों वाले पहिए का जिक्र मिलता है। कई पुरानी सभ्यताओं का तो ये भी मानना था कि एक साल में 360 दिन होते हैं, और बाबिलोन के जो गणितज्ञ थे वो 60 के आधार पर गिनती करते थे, और 360 को कई संख्याओं से आसानी से बांटा जा सकता है, जिससे उनकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती थी। तो अब जब हम लाइन और एंगल के बारे में जान गए हैं, तो क्यों ना इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढूंढा जाए। एक बार जब हम देखना शुरू कर देते हैं तो फिर ये हर जगह नजर आते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है एक घड़ी। घड़ी की सुइयां लगातार घूमती रहती हैं और हर पल अलग अलग एंगल बनाती हैं। जैसे जब 2 बजते हैं तो सुइयां एक छोटा सा कोण बनाती हैं, 90 डिग्री से भी कम का। ठीक 3 बजे वो बनाती हैं एक परफेक्ट समकोण यानी राइट एंगल, और 6 बजे वे एक सीधी रेखा बन जाती है जिसे हम 180 डिग्री का कोण कहते हैं। कितना सिंपल और शानदार है ना? और उदाहरण चाहिए?
जब कोई किताब हल्की सी खुली हो तो वो एक न्यून मतलब शार्प एंगल बनाती है, और दूसरी तरफ जब हम हाथ के पंखे को पूरा खोलते हैं या पवन चक्की के ब्लेड को देखते हैं तो वो एक अधिक यानी ब्लंट एंगल बनाते हैं। ज्यामिति तो सच में हर जगह है। तो हमने एक छोटे से बिंदु से शुरुआत की और रेखाओं और कोणों की पूरी दुनिया को खंगाल लिया। ये तो सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब असली सवाल ये है, जब हम इस अदृश्य ब्लूप्रिंट को देखना सीख जाते हैं तो सोचिए हम इसके साथ और क्या-क्या बना सकते हैं और क्या-क्या समझ सकते हैं।